अल्लाह ताला ने 5 कौमों को तबाह करने से पहले आखिरी हुज्जत के तौर पर एक बेज़रर सी निशानी ज़रूर मुकर्रर फरमाई ताकि उनकी मखसूस बुराई को आजमाया जा सके। कौम नूह बेरब्त कसरत आबादी में मुलव्वस हो गए थे और उछलते हुए पानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, इसलिए उनके लिए कश्ती को आजमाइश बनाया और बिला आखिर पानी का अजाब दिया। कौम आद तनोमंद होने की वजह से ज़राअत पर इन्हिसार करते थे, इसलिए उनके लिए बादलों को आजमाइश बनाया। इसी तरह आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अल्लाह ताला ने कौम समूद के लिए ऊँटनी को बतौर निशानी क्यों मुकर्रर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फ़हमुल कुरान। कौम समूद की तबाही के असबाब जानने के लिए भी हम अपने इसी साबका तरीके पर चलेंगे, यानी कुरान की आयात, तारीखी हवाले और इंसानी रवैयों को बुनियाद बनाएंगे। इस कौम ने कौम नूह और आद की गलतियां ना दोहराई थी, यानी पिछली कौमों की तरह ये फिरकों में ना बटे थे और एक बेहतरीन माशरा बनाने में कामयाब हो गए थे। इंसान की ये फितरत है कि जब वो एक अच्छा माशरा तरतीब दे लेता है और आपस के लड़ाई झगड़ों से निजात पा लेता है तो इसमें इल्म दोस्ती पैदा होती है और यूं वो तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू कर देता है। कौम समूद भी इल्म दोस्त बन गए थे और उन्होंने तमाम साइंसिस की माँ यानी मैथमेटिक्स के असूलों को ना सिर्फ बेहतरीन तरीके से दरियाफ्त कर लिया था, बल्कि इसका अमली मुजाहरा करने के लिए पहाड़ों को तराश कर अपने लिए महल भी बनाने शुरू कर दिए थे। इंसान जब तरक्की की मनाजिल तय करता है तो इसके लिए ये लाजिम हो जाता है कि अपनी अगली नस्लों को नई राहें दे ताकि अलूम के मुख्तलिफ मैदानों को दरियाफ्त करते हुए आगे से आगे बढ़ा जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अगली नस्लें दिमागी जमूद का शिकार होती चली जाती हैं। कौम समूद का भी यही हाल हुआ कि उन्होंने माँ सिवाय पहाड़ों को काट कर महल बनाने के सिवा और कुछ न किया, जिसकी वजह से अगली नस्लों में अजीब सा रुझान पैदा हो गया और वो ये कि उन्होंने अपने बुजुर्गों के बनाए हुए महलात से भी बड़े महल बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसी तरह पहाड़ काटने के बाद मलबा दूर फेंकने के लिए ट्रांसपोर्ट के तौर पर ऊंट से बेहतर कोई और जानवर ना था। जिस वक्त इस कौम के 9 साइंसदानों ने फैसला किया कि मजीद ऊंचे महल तामीर किए जाएं, तो इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उन्हें टूल्स के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा ऊँटों की जरूरत भी महसूस हुई और इस मुकाम से इस कौम की तबाही की इब्तिदा हुई। और बजाय इसके कि वो वक्त के साथ हम आहंग रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को जारी रखते, तो उन्होंने जल्दबाजी से काम लेते हुए ये सोचा कि ये प्रोजेक्ट इनकी ज़िंदगी में ही मुकम्मल हो जाए। इसलिए ऊँटों की नस्ल को तेज़ी से बढ़ाने की ज़रूरत उनको महसूस हुई और यूँ इस कौम ने अपनी मैथमेटिक्स की सलाहियतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ऊँटों की नस्ल पर गलत तरीन तजुर्बात करने शुरू कर दिए ताकि ऊँटनियाँ जल्द अज जल्द बच्चा दें और ट्रांसपोर्ट का काम तेज हो सके। सौले रसूलुल्लाह भी एक साइंसदान थे और इस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने ये नया प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था। लेकिन सौले रसूलुल्लाह ने इस प्रोजेक्ट की ना सिर्फ भरपूर मजम्मत की बल्कि 9 साइंसदानों को खुले अल्फाज में बताया कि कुदरत के असूलों के साथ छेड़छाड़ ना करें वरना बहुत बुरी तरह पछताएंगे। इस बात पर इस वक्त के साइंसदानों ने कहा, सौले तुमसे तो हमें बहुत उम्मीदें थी लेकिन तुम हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे हो। अब इस मुकाम पर अगर जहन में रहे कि ये नताइज हम कुरान की रोशनी में इंसानी रवैयों को बुनियाद बनाकर निकाल रहे हैं। जहाँ तक तारीखी हवाले और मुख्तलिफ रिवायात का ताल्लुक है तो वो बहुत मुबम हैं जिनको सामने रखते हुए हम रहनुमाई हासिल नहीं कर सकते। मीज़ अल्लाह ताला को भी कुरान में बहुत ज़्यादा तारीख बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला इन कौमों के किस्से सुनाकर हमें रहनुमाई देना चाहते हैं कि हम इन कौमों की गलतियाँ ना दोहराएं। इसीलिए इन कौमों के बहुत बड़े वक्त को मुख्तसर तरीन करके अल्लाह ताला ने कुरान का हिस्सा बनाया है। बहरकैफ इस कौम के 9 बेहतरीन दिमाग यानी 9 साइंसदान एक राय पर मुत्तफिक हो गए कि ऊँटों की नस्ल पर तजुर्बात करते हुए इनकी पैदावार को बढ़ाया जाए। वक्त गुजरता जा रहा था और उल्टे सीधे तजुर्बात करने की वजह से ऊँट के बच्चे और तेजी से पैदा तो होना शुरू हो गए, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो बहुत कमज़ोर हो रहे थे। सौले रसूलुल्लाह भी चूँकि साइंसदान थे और इनका घर भी एक पहाड़ के अंदर था जहाँ इनकी लेबॉर्ट्री भी थी, इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने एक सेहतमंद ऊँटनी को महफूज कर लिया था
اور اسے جب بھی باہر نکالتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم جاری کر دیتے کہ یہ اونٹنی چلتی پھرتی رہے، یعنی کہیں رکے نہ، کیونکہ اگر رک گئی یا روک دی گئی تو یہ سائنسدان فوراً اسے غلط تجربے سے گزار دیں گے۔ اسی وجہ سے ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کا تھا اور ایک دن باقی لوگوں اور ان کے جانوروں کا مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ پانی پینے کے لیے اونٹنی کو رکنا پڑتا تھا۔ وقت آگے بڑھ رہا تھا اور اونٹوں کی نسل خراب ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ صرف ایک صحت مند اونٹنی باقی بچ گئی جو کہ صالح رسول اللہ کی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ ایک دن ایک شقی القلب سائنسدان نے اونٹنی کے گھٹنے بری طرح زخمی کر دیے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر بیٹھ گئی، اور واللہ عالم یا تو کسی اونٹ سے کراس کروا کر یا پھر کوئی انجیکشن لگا کر اونٹنی کے اندر کیمیکل منتقل کر دیا گیا۔ یہ خبر جس وقت صالح رسول اللہ کو ملی تو انہوں نے فوراً ڈکلیئر کر دیا کہ بس اب 3 دن گھروں میں رہ لو، اس کے بعد عذاب آ جائے۔ 3 دنوں میں اونٹنی کی حالت بری طرح بگڑ گئی، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور اس میں سے خوفناک وائرس برآمد ہوئے جو ہوا کے ساتھ فضا میں پھیل گئے، اور جس کو بھی وہ وائرس چڑھتا وہ بھی بری طرح تڑپ تڑپ کر چیخیں مارتا وہ مر جاتا، اور یوں یہ قوم اپنے انجام سے دوچار ہوئی۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی سائنسدان تو نہیں ہوں کہ 100% اندازہ لگا سکوں کہ آیا سائنٹیفکلی یہ ممکن ہے کہ کسی جانور کو ایسے خوفناک تجربے سے گزارنے کے بعد اس میں ایسے وائرس پیدا ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ فوری طور پر مر جائیں، لیکن قرآن کی آیات کو ملا کر نزدیک ترین یہی اندازہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس سے کچھ ملتا جلتا ہوا ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ قوم نوح اور قوم عاد کو تباہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دونوں انبیاء اور اہل ایمان ساتھیوں کو اس علاقے سے باہر نکال دیا تھا، لیکن صالح رسول اللہ کے معاملے میں معاملہ یکسر مختلف تھا، کیونکہ صالح رسول اللہ عذاب کے وقت تک اپنی قوم میں موجود تھے اور یہ کہتے ہوئے نکلے تھے کہ اے قوم، میں نے تو تمہاری بھلائی چاہی تھی لیکن تم نے خود ہی نہ چاہی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی، اس کا جواب ہم اپنے اگلے خطاب میں جانیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی۔